नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। संसद सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप बता दीजिए। संसद के सत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन संसद सत्र में संसद चल रही है कि नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सांसदों को सैलरी तो मिल रही है, सांसद रोज सदन में आ भी रहे हैं, लेकिन सदन में कामकाज नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सदन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बताइए। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है बातचीत करने का। ये तो एक सवाल था जो जागरूक नागरिकों के लिए हमने छोड़ दिया। उम्मीद है आप जवाब देंगे, इसका सवाल का जवाब जरूर देंगे आप। ये बताएंगे कि जो आपका पैसा है, ये जो आपका पैसा रोज करीब 10 करोड़ से 12 करोड़ डेली खर्च हो रहा है, 3 दिन के सत्र बच गया है। 3 दिन का सत्र बच गया है, 15 और एक 16 दिन गतिरोध की भेंट चढ़ गए। तो एक दिन में अगर लगाओगे तो कुल 150 करोड़ के आसपास खर्च आपने कर दिया। सांसदों को सैलरी देना नहीं भूले, लेकिन आप देखिए कितने ईमानदार लोग हैं आप हिंदुस्तानी। सांसदों को सैलरी रोज दे रहे हैं, लेकिन कामकाज कितना हो रहा है? आप पे कितने मुद्दे उठे? आपका जो गली है, वो गली के बारे में सरकार से कोई बात हुई क्या? आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपके सांसद ने बात की? आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा गया क्या? और महंगाई जो बढ़ रही है, उस पर जवाब आया क्या? चलिए, आप जानते हैं सब। एनीवेज, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। गृह मंत्री देश के कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने कहा है, या अमित शाह की तरफ से कहा गया है, किरण रिजिजू ने बताया कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए। अमित शाह तैयार हैं सदन में आने के लिए, और सदन में वो करेंगे जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की तरफ से क्या मांग की जा रही है कि भाई वो सदन में आए और जवाब दें कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन 20 जुलाई को हुई थी, स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ था, स्टूडेंट्स पर जो पैलेट गन चलाया गया था, उस सब की जवाब दे दे। ये बात कह रहे हैं विपक्ष के तमाम सांसद। राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं। अब मसला क्या है? किरण रिजिजू उनके बिहाफ पर आए, सदन में आए, सदन के बाहर मीडिया से भी बात की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सदन में आएंगे, जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, लेकिन सदन में जब वो आएंगे और जवाब देंगे तो विपक्ष गतिरोध पैदा नहीं करेगा। अब असल में ना, क्योंकि हमारी जर्नलिज्म है, या जो हमने जो पढ़ा है, 20 एक साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अखबारों में आप लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, और टीवी में हम लोग जो भाषा देखते हैं, वो भाषा है कि हंगामा, विपक्ष ने हंगामा किया। ये हंगामा जो शब्द है, ये अनपार्लियामेंट्री है। तो हम लोग जब संसद कवर करते हैं, तो हम लोगों को कुछ बताया जाता है कि ये शब्द हंगामा नहीं बोलना है, गतिरोध बोलना है, या अवरोध बोलना है, या सदन बाधित हुआ ये बोलना है। तो हम लोग अभी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, वही बोलते हैं। चाहे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में हम लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे, वैकल्पिक मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग को इस तरीके से हमारे अभी भी सेट कर दिया गया है कि वही शब्दों का उपयोग हम करते हैं जो कि सही शब्द हैं। और पुराने अखबारों में आप देखेंगे तो वही शब्द आपको मिलेंगे। ये हंगामा टेलीविजन की भाषा है जो अभी चल पड़ा है। एनीवेज, वापस लौटते हैं। तो किरण रिजिजू ने कहा कि गतिरोध पैदा नहीं करेंगे, ये बात बोलनी पड़ेगी, तब जाके अमित शाह आएंगे और जवाब देंगे। फिर सुनिए, ये इतनी बात नहीं है। अमित शाह झुक गए, ये दिख रहा है। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और गतिरोध जो है वो ना हो तो वो जवाब देंगे। अब जवाब किस पे देंगे? सुनिए, कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, ये हमको जरा समझने की जरूरत है, हाउस के भीतर। और उसको हाउस के बाहर क्या बताया जाता है? वो जवाब देंगे किस मुद्दे पर? पहले एक चर्चा होगी। चर्चा क्या होगी? देश भर में जो स्टूडेंट्स की हालत है, एक स्टूडेंट्स पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहां कहां? कहीं पंजाब में कर रहे हैं, कहीं झारखंड में कर रहे हैं, और दिल्ली में। इन सब पर अमित शाह जवाब देंगे। इन सब पर गहराई से चर्चा होगी, और फिर आखिरी में अमित शाह जवाब दे देंगे। ये कह रहे हैं। आप सुनिए भाई साहब, ये अमित शाह कह रहे हैं। अब इस पर पहले मैं आऊं, उसके बाद विपक्ष की डिमांड क्या है बताता हूं।
अब देश के गृह मंत्री का नाम है अमित शाह, गृह मंत्री का नाम है अमित शाह, और देश के गृह मंत्री का मतलब है कि उनके मातहत आती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ठीक है, तो यहां पर तो उनको जवाब देने का पूरा अधिकार है, यहां के मसलों पर वो खूब जवाब दे सकते हैं, जंतर मंतर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, दे सकते हैं, और इस सदन में वो चर्चा हो सकती है। लेकिन ये सदन कॉम्पिटेंट नहीं है झारखंड के मसले पर बात करने के लिए, पंजाब के मसले पर बात करने के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, देश के संसद में तो कुछ भी चर्चा हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो किसी प्रदेश में कोई धरना चल रहा है, उसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है, स्टूडेंट्स की कोई डिमांड है, और जो स्टेट गवर्नमेंट से है, वो स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट के विधानसभा में तो चर्चा की जा सकती है। दिल्ली में कैसे करेंगे, माफ कीजिएगा, दिल्ली में तो नहीं कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में तो नहीं कर सकते। हाँ, यहां तब कर सकते थे जब उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होता, वो तो है नहीं, वहां पर तो एक चुनी हुई सरकार है। लेकिन क्योंकि मुद्दे को कमजोर करना है, जंतर मंतर से लोगों का ध्यान भटकाना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर जवाब देंगे। अब इसमें घोलमेल क्या है, विपक्ष का ये कहना है कि हम लोग तो चर्चा चाहते हैं राम मंदिर पे, इस पर तो हमने चर्चा की मांग ही नहीं की। विपक्ष की मांग क्या है, विपक्ष की दो मांगे हैं, एक, राम मंदिर में जो लूट हुई है या चोरी हुई है, उस चोरी पर तो होनी चाहिए चर्चा। ठीक है, वो क्यों हो सकती है चर्चा, क्योंकि वो जो ट्रस्ट वहां बना है वो इसी लोकसभा, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में उसकी घोषणा की थी, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो इसके अधिकार क्षेत्र में है। और स्टेटमेंट खाली मांगा है, अमित शाह का केवल बयान मांगा है विपक्ष ने, अमित शाह से उन्होंने डिस्कशन नहीं मांगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हम लोग छात्रों के आंदोलन पर डिस्कशन को तैयार है, डिस्कशन को तैयार है, राम मंदिर का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, और डिस्कशन के बाद अमित शाह उसका जवाब देंगे, और उस पर कंडीशन यह है कि वो विपक्ष जो सांसद हैं विपक्ष के, वो हंगामा ना करें, वो लोग गतिरोध पैदा ना करें। तो ये कुल मिलाकर के पूरी कहानी है, कैसे मुद्दों को भटकाया जाता है, कैसे जो मुख्य सवाल है उस सवाल से आपको अलग लेके जाया जाता है, ये तमाम कहानी आपके सामने हम लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त की है। अब इस स्थिति में क्या बदलाव होगा वो हम लोग बताएंगे, अमित शाह कब जवाब देंगे, कब डिस्कशन के लिए आएंगे, ये सब नहीं बताया, खाली ये बताया कि वो तैयार है। तो भाई तैयार हैं तो कब आएंगे, क्या होगा डिस्कशन, ये सब बताओ, तो तारीख वारीख कुछ नहीं, सिर्फ तैयार है। तो इस तरीके से भटका दिया जाता है। ये सब जो बातें होती है ना दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये आपके लिए नहीं होती, ये बयान आपके लिए नहीं होते, ये बयान गोदी मीडिया की खुराक होती है। अब गोदी मीडिया इस पर रात को बहस करेगा प्राइम टाइम में कि सरकार ने ये कहा, सरकार ने ये कहा, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई सरोकार नहीं है इससे, ये केवल गोदी मीडिया की डिबेट का इशू है। तो आप देखिए, तैयार रहिए, गोदी मीडिया इसी पे चर्चा करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया को खुराक दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।